ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां शरणागतं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करने की अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ शिरोमणि श्री पीति संदर्भ तदय रचयिता श्री जीव गोस्वामी जी के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंड प्रणाम करके उनकी अति कृपा की याचना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिवादन दंड प्रणाम करती हूँ। तो हम चल रहे हैं प्रेम के ऊपर। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, पेज नंबर है आपकी आवाज दीदी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है लेकिन आपका फेस नहीं आ रहा है। फेस नहीं आ रहा? अभी आ रहा है? हाँ। ऊपर नीचे हो रहा होगा, है ना? अभी आ रहा है? अभी है ना? है कि नहीं? अभी दिख रहा है फेस? दीदी आपका वो डब्बा हटा दो। उससे नहीं गिर रहा है मेरा ये। अच्छा ठीक है। अभी आ रहा है? हाँ। नहीं आ रहा होगा ना? हाँ आ रहा है। ठीक है, इसका ना एक स्टैंड लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। हम पढ़ रहे थे ब्रह्म दर्शन कहते हैं, यहाँ से पढ़ रहे थे। वस्तुतः आत्मा में ये दोनों ही शरीर नहीं है, न ही स्थूल शरीर और न ही सूक्ष्म शरीर, किंतु अविद्या के द्वारा ये दोनों शरीर आत्मा में आरोपित है। जीवात्मा के स्वरूप ज्ञान के उदय होने पर ये दोनों निरस्त हो जाते हैं। जब आत्मज्ञान हो जाता है तब ना तो स्थूल शरीर से भगवान का अर्चन होता है, ना सूक्ष्म शरीर से भगवान का अर्चन होता है। फिर तो बस आत्मा ब्रह्म साक्षात्कार में आत्मा का लोप ही हो जाता है। अपनी चित्त सत्ता जो विशिष्ट हमारी आत्मा है, चित्त सत्ता जिसकी सत्ता हमेशा ही रहती है, उसका भी लोप हो जाता है। लेकिन इसमें भक्ति में सेवा की भावना रहती है। जीव स्वरूप के ज्ञान को ही
तो ब्रह्म दर्शन क्या है? हमारे स्वरूप का ज्ञान हो जाना, हमारे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना, अर्थात हमें अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाना। श्लोक में ये जो कहा गया यत्र, तो यत्र शब्द के साथ तद शब्द का संबंध है। श्लोक में यत और तत् का संबंध है, अर्थात सद स्थूल एवं असद सूक्ष्म शरीरों के, सद जो दिखाई दे रहा है, असद जो दिखाई नहीं दे रहा है, सद और असद शरीरों के मिथ्या ज्ञान का जो निरस्त होना है वही ब्रह्म दर्शन है। तो ब्रह्म दर्शन क्या है? उनका ब्रह्म दर्शन हो गया, अर्थात वो मन बुद्धि चित्त अहंकार के अधीन नहीं रहे। अब शरीर की जो भोग इंद्रियां हैं इन सब के अधीन नहीं रहे, इंद्रियां भी गई, आंख नाक कान जो विषयों की ओर भागते थे वो भी चले गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो जाने क्या क्या सोचा करते थे वो सब निरस्त हो गए, मात्र आत्मा ही रह गई है। इस यही ब्रह्म दर्शन है। ब्रह्म दर्शन का तात्पर्य और बता रहे हैं, ब्रह्म साक्षात्कार जीव स्वरूप का ज्ञान ब्रह्म दर्शन के आश्रित है। तो इसको ऐसे बता रहे, ब्रह्म दर्शन के बिना जीव स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, अतः केवल जीव स्वरूप के ज्ञान के द्वारा स्थूल सूक्ष्म देहाभिनिवेश दूर नहीं होता। तो केवल जीव स्वरूप के ज्ञान के द्वारा, तो जीव का स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसमें स्थूल और सूक्ष्म ये देह का अभिनिवेश दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि कैसा होगा? पर तत्व के ज्ञान के बिना वह अभिनिवेश दूर होता है। तो ठीक है, स्थूल शरीर मिथ्या है, योग वाले कहते हैं मिथ्या है, समझ में आ गया। लेकिन फिर वो योग वाले कहते हैं कि देखो तुम्हारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र है, उसके बाद फिर नाभि चक्र है, फिर हृदय में मणिपुर चक्र है, फिर गले में आ जाओ, ये सब बताएंगे। तो शरीर है तभी तो चक्र है। अच्छा, फिर कहा देखो तुम्हारे अंदर ब्रह्म रंध्र यहाँ पे ये चक्र है, तो शरीर है तभी तो चक्र है। एक बात योगा वालों की बात है। फिर वो कह रहे हैं सूक्ष्म इड़ा पिंगड़ा सब नाड़ियां जागृत हो जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि योग में तुम रेचक पूरक कुंभक क्रियाएं कर लो, उसके बाद तुम्हें लगेगा कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार को कंट्रोल में कर लिया। अब ना तुम मन के गुलाम हो, ना बुद्धि कि तुम्हारी अपनी, मेरी बुद्धि में नहीं घुसता है, तू अपनी बुद्धि से समझ भी नहीं पाएगा। अर्जुन बुद्धि योगम ददामी ते, मैं तुम्हें बुद्धि योग देता हूँ तब तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। क्यों? ददामी ते तेन माम उपायंती, तुम तभी मेरे पास आ सकते हो। और चित्त के अधिष्ठाता मैं हूँ। फिर भगवान यहीं पर तुरंत भी कह देते हैं मदगत प्राणाः, गोपियों के प्राण मेरे स्वरूप हो गए। तो जब स्थूल शरीर है तो प्राण है, तो इसमें रहेगा सब कुछ, वो निरस्त हो जाता है, उसकी अनुभूति नहीं होती। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर नहीं रहेगा तो अनुभूति कहाँ से करेंगे? तो शरीर ही इस धर्म का साधन है, लेकिन इस शरीर की अनुभूति नहीं है। परीक्षित ने क्या शरीर नहीं था क्या परीक्षित का, या सूक्ष्म मन नहीं था? अच्छा, पूरी कथा सुन रहे हैं परीक्षित, लेकिन फिर भी मेरा मृत्यु है 7 दिनों बाद, प्राववेशन में बैठे हैं, खाना पीना भूख प्यास सब खत्म है, शरीर तो था ना, लेकिन शरीर की सुध नहीं है, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, इसी को कहने निरस्त हो जाना। अब वहां पर मन बुद्धि चित्त अहंकार भी निरस्त हो गए। क्यों? क्योंकि बुद्धि, मैं अब सुखदेव गोस्वामी से उनके विषय में सुन रहा हूँ जो कि जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की थी, विष्णु राथु में, विष्णु ने मेरी रक्षा की थी, उनका मैं चिंतन कर रहा हूँ। तो ना तो मन रहा, ना बुद्धि रही, ना चित्त अहंकार, तो ये सब, तो शरीर भी है, सब है, लेकिन सब कुछ कहाँ पे लग गए हैं? भगवान में। यही ब्रह्म दर्शन है। तो ये प्रारंभिक अवस्था में ऐसे ही होगा। निरस्त हो जाने का मतलब उनकी अनुभूतियां ना होना। इन्हीं आंखों से कृष्ण दिखाई देंगे, इन्हीं कानों से उनकी कथाएं सुनाई देंगी, कोई अलग से आएगा क्या? होगा शरीर में, लेकिन इस शरीर का जो प्राकृत भाव है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये देह अभिनिवेश दूर हो जाता है। और जब तक पर तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक ये देह में आवेश बना ही रहता है। जब भगवान का ध्यान होने लगता है
तब इस शरीर के आवेश सब खत्म हो जाते हैं। अविद्या के द्वारा कल्पित शरीरों का संबंध जीवित अवस्था में ही जीव स्वरूप के साक्षात्कार से मिथ्या जान लिया जाता है। तो ये जो कल्पित शरीर है, ये क्या अविद्या से मैं और मेरा, आए थे अकेले जाएंगे अकेले, ये ज्ञान है। लेकिन फिर भी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। जीते जी मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसका, ये सब जो अविद्या में पति, ये माया मोह, ये सब जो है, तो ये शरीर है, ये कल्पित है। देखो हमारे लोमश ऋषि हैं, उनका शरीर एक रोम गिरता है, उनका एक एक कल्प बीत जाता है। उन्हीं लोमश ऋषि की कृपा से आज तक काकभूषुंडी, उन्हीं लोमश ऋषि की कृपा से काकभूषुंडी राम की कथा सुना रहे। उनको ये शरीर प्रिय है, वो चाहे तो मैं तुम्हें काकभूषुंडी से शरीर से मुक्ति दिला सकता हूँ, नहीं। क्यों? मुझे इसी शरीर से भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की मैं कथा। तो गरुड़ जी भी शंकर से पूछे क्या है ऐसा काकभूषुंडी में, तो शंकर जी को बहुत कुछ बता सकते थे। बोले तू जाके देख पहले क्या है। देखा तो दिन रात अहर्निश एक क्षण के बिना भगवान श्री राम से। और फिर यही काकभूषुंडी राम भगवान के जन्म के पहले भी थे और राम भगवान के जन्म के बाद भी है। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सोले गयो माखन रोटी। ये काकभूषुंडी जब भगवान श्री राम बचपन में थे और मक्खन की रोटी, मैया ने रोटी में खूब मक्खन लगा दिया था, तो कौवा इनके हाथ से ले गया था। तो क्या शरीर काकभूषुंडी का नहीं है? क्या शरीर का होश नहीं है, शरीर की सुध नहीं है। शरीर रहेगा तो सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर, ये दोनों की अनुभूतियां नहीं होती भक्तों में। ये तो हो गए पुराने प्राचीन उदाहरण। नवीन उदाहरण में देखो कितने ही हमारे भारत में ऐसे वैष्णव हैं, है ना, 2 बजे उठ जाते, 3 बजे उठ जाते हैं और उठ करके जब तक हमारी नींद पूरी होती तब तक तो उनका 1 लाख नाम भी जप हो जाता। शरीर तो उनका भी है, परंतु वो अरे मुझे सोना चाहिए, डॉक्टर ने कहा 8 घंटे की नींद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज बढ़ जाती है, ये हो जाता है, तमाम तरह की। ये वो लोग हैं खुद भजन करते हैं, दूसरों करने देते हैं। तो शरीर के अंतर्गत, शरीर के विधान के अंतर्गत ये नहीं है। अब बात रहेगी चक्रों की। तो चक्र जागृत कब होंगे? जब शरीर की सुध नहीं रहती। तो उस समय जब इड़ा पिंगला नाड़ियाँ खुल जाती है तो ये सारी की सारी जो अष्ट सिद्धियाँ वो प्रकट हो जाती हैं। अणिमा, महिमा, लंगिमा, बशित, ईशित, कामत, कितनी प्रकार की सिद्धियाँ वो सब प्रकट हो जाती हैं। इसी शरीर में तो होती हैं, परंतु किसके? इस शरीर को भूल भाल करके जो तपस्या कर रहा है, इस शरीर को भूल भाल के। और शरीर की बात समझ लो, प्रहलाद जी का शरीर था क्या? रौंदा जा रहा है, पहाड़ों के नीचे से गिराया जा रहा है, हाथी रौंद रहे हैं, शरीर का होश है क्या? तो ये अविद्या के द्वारा ये कल्पित शरीर, ये तो जीवित अवस्था में ही जैसी भगवान के साथ संबंध होता है उसमें जीव का रूप के साक्षात्कार से मिथ्या जान लिया जाता है, ये शरीर झूठा है। तो बस क्या करेंगे? अगला जन्म आप मुझे ये दे देना, यानी शरीर तो आते जाते रहते हैं, परंतु करना इस शरीर से है, परंतु शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। जीवित अवस्था में ही उस जीव स्वरूप के साक्षात्कार के साथ तादात्म्यता प्राप्त ब्रह्म साक्षात्कार का होना ही जीवन मुक्ति विशेष है। तो हम जीवित हैं, हमने जीवन मुक्ति के उदाहरण दिए थे, जिनको कुछ नहीं है, कुछ होश नहीं है, घर परिवार छोड़ करके वृंदावन में आकर के रह रहे हैं। अरे हमने सुना है आपके पिताजी का देहांत, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम। अरे भैया सुनो, आपके पड़ोसी थे वो मिलने आए आपसे। अच्छा ठीक है, हाँ जी हाँ ठीक है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम राम। उनको तो बिल्कुल जीवित अवस्था में ही वो जीवन मुक्त है। क्या तो विरह, क्या मिलन, ये सब संसारी लोगों के लिए। इसी को और सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि योगी जन मृत्यु के बाद सद्यो मुक्ति अथवा क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब बता रहे सद्यो मुक्ति प्राप्ति का रूप क्या है। जब योगी शरीर को त्याग करना चाहता है तो वह
स्थिर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर प्राणायाम के द्वारा, तो योगी का शरीर कैसे छूटता है सद्यो मुक्ति में। ये देखो, इसके ये सब प्रथम उदाहरण है हमारी सती जी। कहते हैं कि जब चित्रकेतु ने शाप दिया था, वो वास्तव में सती ही थी, पार्वती नहीं थी उस समय। तो सती, भगवान शंकर नग्न अवस्था में थे और सती जी वहाँ बैठी थी, और ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े वहाँ पर ध्यानी योगी बैठे थे, उनके बीच में भगवत कथा चल रही थी। चित्रकेतु ने कहा, वाह शंकर जी, बड़े आपको ज्ञानी समझते हो, आप महसभा के बीच में इस तरह से स्त्री को लेकर के बैठे हो। तो आधा तो वर्णन पार्वती का ही है, परंतु गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, वो सती थी और सती है उसमें, तो उस सती ने उनको शाप दे दिया। यद्यपि चित्रकेतु परम वैष्णव है, वो शाप का बदला दे सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, जो कह रहे हो भगवान की इच्छा। तो वो वृत्रासुर बनकर आए, और वृत्रासुर बन करके भी सम्रांगण में इंद्र के साथ युद्ध हो रहा है, और 1 वर्ष चला है उनको, जो इंद्र ने जो वज्र से उनको गर्दन काटनी चाहिए, 1 वर्ष लग गया, इतने मजबूत थे वो। तो सद्यो मुक्ति, तो इन सती जी ने क्या किया, अपने पिता के यहाँ पे देखा कि मेरे पति को कोई स्थान नहीं दिया गया है, तो बस योग बल से इन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। तो इसी प्रकार से हम किसको कहते, दधीची ऋषि इंद्र आए थे उनसे मांगने के लिए, वज्र दे दो, वज्र बनाना है, तो मैं क्या करूं, आपकी हड्डियों से वज्र बनेगा। अरे कोई जीते जी अपना शरीर देता है क्या, लेकिन देवताओं पर कष्ट आया है, आप तो परोपकारी हैं, दानी है। इंद्र ने बहुत बातें बनाई, तो दधीची तैयार हो गए। दधीची अर्थात जिसने दही और चीनी लगाकर गायों से कहा कि लो मेरे शरीर को चाट, तो गायों ने पूरा उनका मांस पूरा चाट लिया, तब हड्डियां निकल आई उन हड्डियों को। तो ये सब सद्यो मुक्ति है। सती जी ने कैसे किया होगा, देखो कैसे किया है सद्यो मुक्ति प्राप्ति का। तो सबसे पहले स्थिर आसन पर, यानी कि शांत एक ही मुद्रा पर स्वस्तिक आसन ले लिया, उस पर सुखपूर्वक बैठ जाए। फिर प्राणायाम के द्वारा एक सांस ली, अभी तो एक सांस लेकर के प्रैक्टिस कराई जाती है। सांस अंदर रखो 1 सेकंड, अब 3 सेकंड रखो, 10 सेकंड रखो। अभी देखो जितने सेकंड रखो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, तुम्हारा समय बढ़ जाएगा, जीवन की उम्र बढ़ जाएगी, ऐसे सिखाया जाता है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने रेचक पूरक कुंभक, सांस को लेना, पूरक सांस को रखना और कुंभक सांस को छोड़ना। तो सांस ली, फिर जो अपनी इंद्रियां थी आंख नाक कान, इनको किसमें स्थिर कर दिया, मन में, सबको मन में ले गए। अर्थात अब मन काम करेगा, इंद्रियों के काम बंद करना। मन को कर दिया बुद्धि में, और बुद्धि को उनकी नियंत्रणा जीव में, और फिर जीव को शुद्ध जीव में अर्थात आत्मा में, और आत्मा शुद्ध जीव परमात्मा में विलीन कर देता है। शुद्ध जीव को निर्विशेष ब्रह्म के साथ एक ही भूत मानकर परम आनंद को प्राप्त करता है। और फिर शुद्ध जीव को वो क्या कर लेता है, जो निर्विशेष ब्रह्म है, यहाँ साकार ब्रह्म नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म जिसका कोई वैशिष्ट नहीं है, अर्थात जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जिसकी कोई लीला नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई धाम नहीं है, इसको निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। उसके साथ एक ही भूत कर लेता है, और वह उसमें इसी अवस्था में परम आनंद में रहता है। उस अवस्था में योगी योगाभ्यास से विरत, फिर योगाभ्यास उसका शांत हो जाता है। योगाभ्यास से विरत होने पर 2 प्रकार का फल प्राप्त हो जाता है। एक तो ब्रह्म कैवल्य प्राप्ति, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म के साथ उसे तादात्म्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म में ही एकाकार हो जाता है। और अथवा दूसरा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो साधन काल में श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति तथा साधन भक्ति जिन योगी में रहती है, उस योगी को वैकुंठ प्राप्ति होती है। तो साधन काल में जिसने श्रवण कीर्तन सुन लिया, तो वो निर्विशेष ब्रह्म से भी थोड़ा सा इधर जाकर के वैकुंठ में चला जाता है। और ऐसी भक्ति जो भगवान की कथा इत्यादि सुन रहा है, तो उसका भी ब्रह्म साक्षात्कार होता है, सेवा नहीं मिलती, वैकुंठ पर चला जाएगा। उस योगी को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, जिसने भगवान की कथा इत्यादि सुनी। तो भक्ति में ज्ञान निष्ठा से योगी को वैकुंठ में सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव हो जाता है।
तो योगी में भी भक्ति भी है, योगी है, परंतु वो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता, ज्ञान के बल पर चाह रहा है, तो इस ज्ञान निष्ठा के बल पर उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अतः वह योगाभ्यास आदि समस्त क्रियाओं को, अब जब वैकुंठ की प्राप्ति हो गई तो अब क्या करेगा, समस्त क्रियाओं का त्याग कर देगा। तो मुक्त्यापि लीला, अच्छा बहुत से मुक्त पुरुष हैं, जब उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, फिर जैसे कि गोप कुमार वैकुंठ चले गए, उनको एकदम निराशा हो गई, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, वापस उन्होंने फिर से मंत्र जपना शुरू कर दिया। ये मंत्र उनको दिया था हमारे जो आसाम में कामाख्या देवी है, उन्होंने ये मंत्र दिया था, और इस मंत्र को जपते जपते वो वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपा। और विशेष रूप से गोपाल मंत्र, गोपाल मंत्र गोपाल को ही दे देता है, गोपाल मंत्र कृष्ण को दे देता है, गोविंद को दे देता है, गोपीजन वल्लभ को दे देता है, लेकिन हम कहाँ तक पहुँचे इस पर डिपेंड करता है। अब सद्यो मुक्ति हो गई है, फटाफट मुक्ति, जल्दी सद्य। इस तरह से उसने मन को, इंद्रियों को बुद्धि में, और बुद्धि को चित्त में, चित्त को अहंकार में, अहंकार को महत्त्व में, महत्त्व को प्रकृति में, और प्रकृति के बाद फिर उसको आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में एकीभूत हो जाता है। तो ये हो गया ब्रह्म का साक्षात्कार। लेकिन यदि किसी ने इस अवस्था में यदि कथाएं इत्यादि सुनी है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, और उसके नीचे की अवस्था में उसको क्या मिल जाता है, ब्रह्म धाम, ब्रह्म को। अब बात कर रहे हैं क्रम मुक्ति, जो धीरे धीरे एक के बाद एक फिर कैसे मुक्ति होगी। इसको चाहने वाले योगी को अरिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये क्या करते हैं, सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करने से पहले ये स्थूल देह को त्याग कर विभिन्न लोकों के सुखों को भोगने की इच्छा करता है कि पहले मैं सारे लोकों में देख लूं, पहले स्वर्ग भी जाकर देखूं। तो स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महरलोक, सब लोकों में जाता है। इसको कहते हैं क्रम से धीरे 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 समस्त लोकों में जाता है। ये इसकी साधना पर निर्भर करता है। वह सूक्ष्म देह से क्रमशः एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरे लोक का, इस प्रकार विभिन्न लोकों का सुख भोगने के बाद मुक्ति की कामना करता है कि बस इन लोगों में मुझे देख लिया, मुझे जो देखना था। इस प्रकार अनेक लिंग शरीरों को, सूक्ष्म शरीरों को धारण कर विभिन्न लोकों से विभिन्न ब्रह्मांडों में भी भ्रमण करता हुआ वह अंत में प्रधान सूक्ष्म स्थूल देह अहंकार के मूल महत तत्व विकार से पूर्व साम्यावस्था प्राप्त माया के साथ तादात्म्यता प्राप्त करके, अर्थात शुद्ध जीव स्वरूप को तादात्म्यता प्राप्त करके परमानंद स्वरूप वैकुंठ नाथ के धाम को प्राप्त होता है। अब ये आगे सामीप्य मुक्ति, तो इसमें उन्होंने बताया कि धीरे धीरे अनेक तो क्या एक ही शरीर से जाता है, नहीं, ये अनेक सूक्ष्म शरीर धारण करता है समस्त लोगों का भोग करने के लिए। क्योंकि जो शरीर स्वर्ग के लायक है वो जनलोक के लायक नहीं है, वहां पर महलोक के लायक नहीं है, तपोलोक के लायक नहीं है, ब्रह्मा के लोक तक, यद्यपि ये सब लोग नश्वर हैं, प्रलय में ये सब नश्वर हो जाते हैं, परंतु वो इनका भोग करना चाहता है। तो ये सब ब्रह्मांडों में इस तरह से भ्रमण करता है, और अंत में जो स्थूल शरीर जो ये समझ में नहीं आया मधु जी, ये समझ में नहीं आया। देखो उनको कई शरीर मिलेंगे, जैसे कि यहाँ से स्वर्ग गया तो उसको पुण्यमय शरीर मिलेगा, अब यहाँ से वो महल लोक गया तो उसको ऋषियों का शरीर मिलेगा, फिर जन लोक गया, फिर तो जैसे जैसे जहाँ पर जो मिलेगा, जन लोक पर शौनक आदि ऋषि बैठे हैं तो उनसे ऊंची अवस्था को प्राप्त होगा। जाते जाते वो ब्रह्मा जी के धाम तक भी जा सकता है, अनेकों शरीर धारण करता है, लेकिन अभी तक उसका मन है, बुद्धि है, चित्त अहंकार है। तो ये सब शरीर वो किससे धारण कर रहा है, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा। अब इसका सूक्ष्म शरीर भगवान में नहीं मिला है, वो सूक्ष्म शरीर से इन सब लोगों को भोग कर रहा है। तो इसके बाद जो देह अहंकार है सूक्ष्म शरीर का, फिर वो क्या हो जाएगा, जो महत तत्व है, पहले भी बताया था कि अहंकार महत तत्व में, महत तत्व से प्रकृति, प्रकृति से आत्मा परमात्मा। तो मूल महत तत्व विकार से पहले वो जो माया है, प्रकृति साम्य अवस्था प्राप्त। माया की साम्य अवस्था क्या होती है,
जिसमें सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों मिले जुले अवस्था में रहते हैं। लेकिन जीव अपने कर्मों के अनुसार उस माया से कोई सत्वगुणी बनता है, कोई तमोगुणी, रजोगुणी। तो साम्य अवस्था प्राप्त माया के साथ तादात्म्य हो जाता है, अर्थात माया के साथ वो एकाकार हो जाता है, और उसको भी छोड़ के फिर शुद्ध जीव उस माया को भी छोड़ के फिर परमानंद स्वरूप सामीप्य मुक्ति वैकुंठनाथ के धाम को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वैकुंठनाथ की समीपता उसे प्राप्त होती है। परंतु अभी वो उसके अंदर क्या था, जो सूक्ष्म शरीर था वो माया में मिल गया। माया से ऊपर उठ करके जो प्रकृति है, प्रकृति से उठकर फिर वो परमात्मा वैकुंठ को प्राप्त हुआ। ये क्रम मुक्ति है, एक के बाद एक मुक्त हो गया, लेकिन धीरे 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 सारे लोकों का भोग करता हुआ। इसी प्रकार से जब जीव मर जाता है तब यहाँ से वेदांत में ऐसा कहा जाता है कि वो सूर्य मंडल में जाता है। सूर्य मंडल में भगवान सूर्य की जो धाराएं निकलती हैं, कहती है मधु धाराएं हैं, इस संसार में आती हैं। ये धाराएं देख लेती हैं इस जीव का क्या कर्म है, कैसा है। तो कोई कोई तो बहुत सारे जीव एक के बाद तुरंत ही दूसरा शरीर धारण कर लेता है। कोई कोई जीव यहाँ से वहां तक सूर्य मंडल के बाद चंद्रमंडल में भी जाता है। कुछ कुछ जीवों को यमराज बिल्कुल नहीं छेड़ते, और फिर चंद्रमंडल में जाकर के, और फिर क्या होता है, ये समस्त जीव जब भगवान इस धरती पर बरसात करते हैं, ये समस्त जीव, तो ये बरसात क्या है, भगवान का वीर्य है। तो उसमें से समस्त जीव नीचे आते हैं। तो जिस जीव को जो बनना होता है वो वही बन जाता है। जहाँ तक कि गेहूं, जौ, धान, चना, ये सब जीव ही है। तो ये जीव न पृथ्वी लोक में नहीं जाते हैं, सूर्य मंडल या चंद्र मंडल में जाके डायरेक्टली आते हैं बिना यमराज के पास। हाँ, फिर बरसात में ये लोग आ जाते हैं। लेकिन क्यों इनका कोई हिसाब किताब नहीं करना? सब कुछ कर्म के हिसाब से चलता है, सारा चीज कर्म ही है प्रधान, कर्म के हिसाब से चल रहा है, कर्म के अनुसार। तो ये जो भी हिसाब किताब है यमराज नहीं करते, सूर्य देव करते हैं या आप चंद्रदेव करते हैं? हाँ, यहाँ पर चंद्र मंडल से फिर से नीचे गिर जाता है। फिर वो कभी तो संवत्सर 1 वर्ष तक रहता है, कभी इडावत्सर 10 वर्षों तक भी रह सकता है ऊपर। उसके बाद फिर बारिश में नीचे गिर जाता है। तो कैसी जीव तो जो बहुत ही अधम है, पतित है, फॉलन सोल्स, वो सब तो मक्खी मच्छर बन जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में आते हैं कि मक्खी मच्छर मरते हैं, जीते, मरते, जीते, मरते, जीते, करोड़ जन्मों तक इन जीव की गति भी नहीं होती। जीव के 2 शरीर हैं, एक स्थूल जिसे सत कहते हैं, सत जो दिखाई दे रहा है, जिसकी सत्ता है ना, दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह दिखने में आता है, इसलिए उसको सत कहते हैं। अहम एवासम एवाग्रे नान्यद सद सत परम। मैं ही एक अकेला था, कोई तो था, सत था कि असत था? नहीं, न स्थूल था न सूक्ष्म था, कोई भी नहीं था। शंकर थे, नहीं था। ब्रह्मा थे, नहीं थे, कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न स्थूल था, कुछ भी नहीं था, न सत और न असत, दोनों ही नहीं थे। तो दूसरा है सूक्ष्म शरीर, ये ना दिखने के कारण इसे असत कह सकते हैं, अर्थात असत दिखाई नहीं देता, इसकी सत्ता नहीं दिख रही है। मृत्यु के समय जीवात्मा स्थूल शरीर का त्याग करता है और सूक्ष्म शरीर को ग्रहण करता है। तो मनः गीता का श्लोक है, मनः इंद्रियाणि च कर्षति, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि च कर्षति। मन के साथ 6 इंद्रियों को लेकर के वो दूसरे शरीर में जाता है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए जो ब्रिज है, सेतु है, वो है कर्म। अपने कर्मों के आधार पर एक शरीर से दूसरा शरीर मिलता है। तो मृत्यु के समय जीवात्मा इस शरीर का त्याग करता है और सूक्ष्म शरीर को ग्रहण करता है, क्योंकि जीवात्मा बिना शरीर के अवस्थान ही नहीं कर सकता।
आत्मा के लिए शरीर चाहिए ही चाहिए, बिना आत्मा शरीर के कहाँ से रहेगी। तो प्रलय के समय आत्मा कहाँ रहती है? प्रकाश रूप में। कितना प्रकाश है उसका? बाल का एक जो हिस्सा है नीचे का, उसका 100 भाग कर दो, फिर 100वें भाग का फिर 100 भाग कर दो, ऐसा आत्मा का शरीर है। बाद में प्रकट होने पर प्रांत, जैसे कि अब स्टेट कहते हैं, एक देश है और ये स्टेट है, तो प्रांत, तो हमारा पूरा शरीर है, इसका एक प्रांत है हृदय। हृदय में प्राण ज्योति बन के रहता है, ये ज्योति स्वरूप में। और इस ज्योति का आकार बताया गया अंगुष्ठाकार। अंगुष्ठाकार ज्योति है मान लिया, तो चींटी में, ब्रह्मा जी में, हाथी में, इसमें कैसे रहती है प्राण ज्योति? तब वहां पे वर्णन किया जाता है कि इसका जो आत्मा का स्वरूप है वो बाल के 100वें भाग के 100 भाग के बराबर। तो चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब में प्राण ज्योति है। जीवात्मा बिना शरीर के रह नहीं सकती। इन दोनों शरीरों में अविद्या के द्वारा यह भाव आरोपित कर दिया गया है कि मैं स्थिर शरीर हूँ अथवा मैं सूक्ष्म शरीर हूँ। ये अविद्या है। मैं कोई नहीं, तू आत्मा। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। अरे तो सनातन है, जीव भूत प्राणी मात्र ही सनातन है। चींटी सनातन है? हाँ है। क्यों? वो भी पहले तटस्थ शक्ति से ही निकली है। ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। व्यतीतानि में जन्मानि तव च अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। तेरे मेरे बहुत जन्म व्यतीत हो गए। अहम वेद, मुझे मालूम है। ये परंतप, तो सुन, परंतप का यहाँ पे दूसरों को अपने बाणों से तपा देने वाले अर्जुन, सुन, तू कैसे अपने गांडीव धनुष की महिमा को भूल रहा है? क्यों शिथिल हो रहा है? उठ। तो भगवान इनको जागृति दी। ये दोनों शरीर जीवात्मा के वास्तव स्वरूप नहीं है। जब जीव को जीवात्मा का वास्तव स्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है, तब जीव से स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों शरीरों से अहम और मम बुद्धि तिरोहित हो जाती है। तो बस यही ज्ञान है, मैं और मेरा निकल गया, यही ब्रह्म साक्षात्कार है, यही स्वरूप ज्ञान है, यही सच्ची बात पूछो तो तभी वैकुंठ की प्राप्ति भी है। हमारा मैं और मेरा यदि अर्थता होता तो इतना लिखा नहीं जाता। बार बार क्यों कह रहे हैं? हर शास्त्र में हर एक श्लोक में कोई स्तुति करता है, मैं और मेरा हटा दो। पहला जी भी दस्यु कह रहे हैं असुर बालकों से, मैं और मेरा मत रखो, देहात्म बुद्धि मत रखो, देह में आत्मा नहीं है, ये शरीर नश्वर। शरीर कितनी बार बदलते हैं, तो बुद्धि तिरोहित हो जाती है। ध्यान देने बात यह है कि शरीरों का नाश ज्ञातव्य है कि शरीरों का नाश नहीं होता। इस प्रकार जीवात्मा के स्वरूप नहीं, वो ये कहना चाहते शरीरों का नाश होता है, आत्मा का नहीं होता। जीवात्मा के स्वरूप ज्ञान से दोनों शरीरों से माया द्वारा आरोपित अहम और मम बुद्धि जन तिरोहित हो जाती है। उस स्थिति का नाम है ब्रह्म दर्शन या ब्रह्म साक्षात्कार। तो पहले बता दिया गया था कि शरीर का नाश नहीं, इसी शरीर से जीवन मुक्त अवस्था में ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। तो जैसे भी बताया परीक्षित इत्यादि योगी ददीची, ये सब शरीरों के वश में नहीं है, ना सूक्ष्म शरीर के वश में, ना स्थूल शरीर के वश में है। इनका मन मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं न संशय। अपना मन मुझ में रख, अपनी बुद्धि मुझ में रख, फिर तू मुझ में ही रहेगा। कैसे रख दूँ मन? तो जो मेरा मन है, मनः चंचलम निग्रहम वायोरिप्सु दुष्करम। तो जो मन है वो बड़ा ही चंचल है। मन ही चंचलम कृष्णः वायोरिप्सु दुष्करम। मैं इसको वायु से भी अधिक दुष्कर मानता हूँ। और कैसा बड़ा यातना देने वाला है ये मन को छोड़ दो, मन को भूल जाओ तो कोई ना दुख है ना सुख है। मन के मारे, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और ये मन ही सबसे बड़ा, भगवान ने गीता में कहा, मन ही सबसे बड़ा मित्र है, मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो अपने मन को छोटा कर रहे हो, रो रहे हो क्यों? तुम्हारा मन रो रहा है, तुम क्या रोएगा? तुम हंस रहे हो क्यों? मन पागल हो रहा है सुख के मारे। क्या मिल गया तुझे?
अरे मेरा मेरा कुछ हो गया, मेरा धन हो गया, मेरा बंगला हो गया, मेरी गाड़ी हो गई, तो ये कौन नाच रहा है? तेरा मन नाच रहा है, और तेरा मन बेवकूफ है, नश्वर चीजों में लगाई रहता है और ऐसे सुख और दुख मानता रहता है। ये तत्व ज्ञान है। केवल जीव स्वरूप के ज्ञान या केवल आत्मज्ञान के द्वारा स्थूल सूक्ष्म शरीरों में आत्मबुद्धि नहीं फिर सकती। जीव स्वरूप के साक्षात्कार होने पर ही जीव स्वरूप का वास्तव ज्ञान हो सकता है। उसी बात को फिर से कह रहे हैं कि मात्र जीव स्वरूप का ज्ञान हो गया या आत्मज्ञान हो गया तो स्थूल सूक्ष्म शरीरों में आत्मबुद्धि हट नहीं सकती केवल ज्ञान होने से। जीव स्वरूप के साक्षात्कार होने पर ही, अर्थात भगवान का ज्ञान होने पर ही तब वास्तव ज्ञान हो सकता है। तब ये इन दोनों शरीरों से हमारी ममता हट सकती है। ब्रह्म साक्षात्कार के बिना जीव स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि वह ब्रह्म साक्षात्कार के आश्रित या अंतर्भुक्त है। तो ये जो ज्ञान होना है ये किसके अंतर्गत है? ब्रह्म साक्षात्कार। जब 12वां स्कंद 5वां अध्याय सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं 5वें श्लोक के बिना, 5वें श्लोक के बाद कह रहे हैं, परीक्षित तुम्हें डर लग रहा होगा तक्षक आके काटेगा। परीक्षित कैसी बात कर रहे हो? इतना आपने ज्ञान दिया कि हम जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ क्या? अब पढ़ो 12:5:5 बड़ा सुंदर श्लोक है। उसमें परीक्षित ने यही कहा और कहते हैं परीक्षित चिढ़ से गए कि ठीक है, मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, आपने मुझे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत सी बातें आपने कृपा करके मुझे ऐसी भी बताई। रास पंचाध्याय में मैं थोड़ा सा और अंदर गया, मैंने पूछ लिया कि कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर दारा दूसरे की दार, तो आपने कथा ही करना बंद कर दिया। तो सुखदेव ने देखा कि योग्य है कि नहीं योग्य है। वास्तव में जो कथाएं किसी के मुख से निकलती है ना, ये उस पर निर्भर करता है कि श्रोता कैसा है। श्रोता की यदि अधिकार अधिक है तो भगवान की व्यवस्था से वक्ता भी उसी अधिकार पे कथा कहता है, और कभी कभी वक्ता का अपना भाव भी होता है। इस प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार के साथ जीव स्वरूप के साक्षात्कार की तादात्म्यता जब उत्पन्न होती है तो उस अवस्था का नाम ही जीवन मुक्ति है। यह अवस्था जीते जी ही प्राप्त हो जाती है। जीवन मुक्ति अवस्था में देहात्म बुद्धि तुरंत हो जाती है, शरीर को जो आत्मा मानते हैं, और प्रारब्ध कर्मों का फल भोग तो रहता ही है, किंतु इसमें जीवन मुक्त पुरुष का अभिनिवेश नहीं रहता। भोग तो रहेगा, भोक्तव्यम 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 अवश्य में भी भोक्तव्यम शुभाशुभ। जो शुभ और अशुभ कर्म है वो भोगने ही पड़ेंगे। जैसे कि आज भी बताया था कि एक व्यक्ति को 90 लोग मारने आ गए, भगवान का भक्त था, गंगा के किनारे भजन करता था, तो उसने ध्यान किया भगवान का। भगवान ने कहा आंख बंद करके बैठ जा चुपचाप, ये 90 लोग मारेंगे, 90 लोग मारेंगे मुझे, लिपट ले। क्यों? कि तूने इन 90 लोगों को पिछले जन्म में मारा है सबको, तुझे फिर 90 जन्म लेने पड़ेंगे और एक के बाद एक सबको मारेंगे, 90 बार तेरे को ऐसे ही मरना पड़ेगा। इससे ये 90 एक साथ वही लोग इकट्ठे हुए हैं। इसलिए जब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं कि वही लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जिनका पहले से डिसाइडेड है, वही पूरा ग्रुप वहीं जाएगा। उसकी मौत उसी प्रकार से लिखी होती है जिस प्रकार से वो दूसरे को मारता है। तो कर्मों का फल तो भोग रहता ही है। तो जब भीष्म पितामह के पास गए, कृष्ण आपकी क्या व्यवस्था है, ये क्या किया था ऐसा मैंने जो आज मुझे बाण की शैया मिली है, विचार करो। तो भीष्म बड़े ज्ञानी थे, तो ध्यान किया, 100 जन्मों तक देखा कहाँ का जन्म लिया, वसु के रूप में था, 8 वसुओं में से एक था, बड़ा ध्यान कर रहे। कृष्ण कुछ याद नहीं आता, थोड़ा और पहले जाओ, तो 121 जन्म याद किए, तब देखा कि टिड्डी के एक दल को अपने बाण से उठा दिया था। तो टिड्डी को जो पीड़ा हुई थी, और भगवान की इच्छा, कभी वो जरा से सुख को इतना बड़ा सुख देते हैं और जरा से दुख को इतना बड़ा दुख दे देते हैं। इससे कर्मों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। बा सुख के माथे सिला पड़े जो भगवान को भुला देती है, ऐसा सुख भी नहीं चाहिए।
सुकृति उत अनर्थ। सुकृतियों से बहुत इतना धन प्राप्त हो जाता है कि इंसान भगवान को ही भूल जाता है। तो इस जन्म में तेरे को भगवान की से सुख मिल गया है ना, अमेरिका इत्यादि में देखो कितना कितना धन धान्य है और बड़े, लेकिन सच्ची बात पूछो तो एक शरीर भोग लिया फिर दूसरा शरीर, अंदर तरस रहे हैं। आज ये लोग क्यों सनातन धर्म के पीछे पड़े हैं? सब हमें सिखाओ, है ना। तो अच्छा है कि हमारे पास एक धरोहर है गीता, भागवत सुनने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। तो फल भोग तो रहेगा, किंतु उसमें जीवन मुक्त पुरुष का अभिनिवेश नहीं रहता। शरीर रहता है परंतु कुछ हो रहा, इसमें उसकी आसक्ति नहीं रहती। जीवन मुक्त मैं उसको बार बार कहती हूँ ना कि जब मेरी दादी अस्पताल में थी तब उनके पास में ये थी हमारी जो चतुर्वेदी जी थी, तो एकदम जोर जोर से चिल्लाई और बहुत जोर से चिल्लाई, तो उनको यमदूत दिखाई दिए मरणावस्था में। कहते हैं कि मैंने इसमें पढ़ा है वेदांत में कि कभी कभी ऐसे यमदूत इतने भयंकर होते हैं कि मनुष्य का पेशाब निकल जाता है डर के मारे, और फिर वो एकदम प्राण छोड़ देता है। निश्चित रूप से वो यमलोक में गया, कहते हैं बड़ी अधोगति हुई। क्यों? उसके पेशाब के रास्ते प्राण निकले। क्यों? इतने बुरे कर्म कर रखे थे कि सामने आ गया यमदूत, एकदम चिल्लाई, अरे मरे कार्य मोड़े के हो। बिल्कुल अपनी चतुर्वेदी भाषा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी क्या? हाँ देखो अब आयो बीमार, अब मैं जाऊंगी यहाँ से। तो जीते जी जीवन मुक्त हो जाओ ना, इस शरीर के ये मैं और मेरा को छोड़ दो तो आराम से हो जाएगा। पर ये आसान नहीं है, नहीं तो इतने शास्त्र लिखे जाते। उसमें जीवन मुक्त पुरुष का अभिनिवेश नहीं रहता। जीवन मुक्ति किंतु अंतिम मुक्ति नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में माइक सत्वगुण का आवरण विद्यमान रहता है। लेकिन ये जो इसको भी समझ लेना चाहिए कि सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, जब माया के 3 गुण हैं तो माया का एक गुण है सत्वगुण। अरे भाई वो बहुत दानी हैं, बड़े अच्छे हैं, ईमानदार हैं और किसी से कुछ नहीं कहते, बहुत ही रिजर्व नेचर के हैं, लेकिन ये माइक गुण है, भगवान से तो प्रेम नहीं किया ना, शुद्ध सत्वगुण नहीं आया, ये मिश्रित है। माइक गुण है, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जो शुद्ध सत्व गुण है उसी से कोई भी इंसान भगवान का भजन नहीं कर सकता यदि उस पर भगवान की कृपा ना हो। तो भगवान उसके प्रारब्ध नष्ट कर रहे हैं एक के बाद एक, और अपने लोक में ले जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो भक्त चाहता है अब इस जगत में नहीं ना, बहुत हो गया, अब नहीं, अब लो नसानी अब न नसे हैं। तुलसीदास जी कह अब तक तो बहुत नष्ट हो चुका, अब नष्ट नहीं होगा। तो उसमें सतुर ये वाला विद्यमान रहता है, परंतु भगवान से प्रेम नहीं हुआ। अतः जीवन मुक्त पारदर्शी सत्वगुण आवरण के बीच से ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। इसी सत्वगुण के बीच में अभी भी उसको होश है ना। जब जीवन मुक्त अपने वास्तव जीव स्वरूप का अर्थात कृष्णदास स्वरूप का अनुभव कर लेता है, तब वह निरावरण ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। वह अंतिम मुक्ति उपलब्ध कर परमानंद स्वरूप परम तत्व की उपलब्धि करता है। लेकिन जब उसको ये होश आ जाता है मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्णेर स्वरूप, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, नित्य कृष्ण का दास। अभी तक तो वो माया के साथ था, मैं मायाधिपति, माया मेरे अंजन में है, माया की साम्यावस्था को, लेकिन अब ये माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस सत्वगुण से ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी अवस्था अंतिम अवस्था जब है जब जीव को अपने ये स्वरूप का, अब कृष्ण इस अवस्था में कहेगा कि कृष्ण मुझे तो आप चाहिए, मुझे भक्तों का साथ चाहिए, मुझे साधु संग चाहिए, मुझे भजन में निष्ठा चाहिए, मुझे हजार कान दे दो, जहाँ जहाँ आपकी कथा हो रही है मैं सुनूं, मेरे को हजार मुख दे दो, मैं आपकी कथाओं को कहता रहूं। इस तरह से महाराज पतु के समान प्रार्थनाएं होती है। अब हम 6:30 तक पढ़ सकते हैं ना?
दीदी आप इसको आपको ज्यादा नहीं हो जाए। हरे कृष्ण दीदी, हाँ चल, आपको हाँ ज्यादा नहीं हो जाए, देख लेना। हाँ हाँ, पढ़ लेते ही जो पुस्तक थोड़ा और पढ़ते। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद दूसरा अध्याय 15 से 28वें श्लोक में श्री कपिल देव एवं देवहूति के संवाद में जीवन मुक्ति के लक्षणों का मुक्ताश्रम आदि 4 श्लोकों में वर्णन किया गया है। जीवन मुक्त पुरुष देह दैहिक उपाधि से रहित होता है। ये बता रहे हैं जीवन मुक्त के लक्षण, और भी बताए कपिल देव ने अपनी मैया देवहूति से। मैया पूछी देवहूति ने, क्या जीवन मुक्त पुरुष कैसा होता है? तो उन्हें बताया शरीर और शारीरिक इन उपाधि से रहित होकर, अर्थात शरीर हो गया मैं और दैहिक मेरा, इन सब से रहित होकर सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो जुग पानी। अरे ये कुत्ता भौंक रहा है, ये सब ऐसा, अरे उसमें भी तो भगवान है। मुझे तो कॉकरोच से बहुत डर लगता है। ये सब है ना, ये बेवकूफों के नाटक है, मूर्खों के। उन लोगों का क्या जो सब कुछ छोड़ करके गोवर्धन की तलहटी पर, मोरकुटी पर, बिहार वन में भजन कर रहे हैं। घनघोर बरसात हो रही है। अरे रघुनाथ दास गोस्वामी, घनघोर बरसात है, घनघोर धूप है। अभी तो 42, 43, 44 तक 42 टेम्परेचर चल रहा है मथुरा में। ऐसे टेम्परेचर में भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा। इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। ना देह ना दैहिक उपाधि से एकदम रहित होकर सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है। वह स्वरूपभूत महिमा में इस निष्ठा प्राप्त कर योगाभ्यास से परम तत्व की उपलब्धि या अनुभूति लाभ करता है। तो किससे? योगाभ्यास से, अर्थात उसने अपने चित्तवृत्ति का निरोध कर लिया और परमात्मा का ध्यान कर रहा है। ऐसे को परमात्मा की चिन्मय स्वरूप का दर्शन होता है। जो भगवान का विराट स्वरूप है वो अर्जुन को दिखाई दिया। ऐसे लोगों को भी भगवान के बहुत सारे चिन्मय स्वरूपों का दर्शन वो कर सकता है। वो सूर्य को भी प्रणाम करेगा तो उस सूर्य को भी उसके अंदर परमात्मा की, ये सूर्य जो है परमात्मा का ही अंश है, ये सब दर्शन कर सकता है वो योगी। योगाभ्यास से परम तत्व की उपलब्धि का अनुभव करता है। वह अपने तथा ब्रह्म के यथार्थ रहस्य को जानता है एवं आत्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है अपने और ब्रह्म से। तो यही बात उन्होंने भी कही थी कृष्ण ने ब्रह्मा जी से, तुम जो मेरा रहस्य ज्ञान है उसको सुनो, मेरे तत्व की उपलब्धि करो। मेरे तत्व की उपलब्धि तुमको मेरी कृपा से ही होगी, परंतु जीव को सेवा नहीं चाहिए, तो फिर वो योगी बन के घूमता है। संकर्षण भैया, बलराम भैया, ये भगवान की सेवा में रत रहते हैं। नारद जी भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं, 14 लोगों में घूमते रहते हैं। शंकर जी भी भगवान की सेवा में उपलब्ध है, परंतु भगवान कहते जाओ शंकर, जीवों को मायावाद का प्रचार करो, मुझसे दूर कर दो ये कर्मकांडियों को, ये शून्यवादी लोग हैं, इनको मुझसे दूर कर दो। तो उन्होंने एकदम पद्म पुराण में आया है, देवी उमा से कहा कि मुझे इस तरह का प्रचार करना है। भगवान, मुझे जीवों को भगवान की सेवा में लगाना है, परंतु भगवान कह रहे हैं कि इनको मुझसे विमुख कर दो। तो मन कर, तू ब्रह्म में जा, हम ब्रह्मासी है, ब्रह्मासी तू ब्रह्मी है। तो जो ब्रह्म, हाँ ये बात सही है, मैं ब्रह्मी हूँ। अरे मैं ब्रह्म के समान भोग करूँगा, संसार में सब प्रकार के ऐश्वर्यों का भोग मैं करूँगा। अरे मैं मुक्त हूँ, मैं कर्म के अधीन नहीं हूँ। मैं ये चिंतन किया, ध्यान किया, ये माया को जीत लिया, इस तरह से। तो केवल अतएव जीवन मुक्त व्यक्ति अभिनिवेश रहित होकर, अर्थात शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में मन न लगाकर केवल प्रारब्ध कर्म भोग करता है। यही बात ईशोपनिषद 7 में भी कही गई है कि जीवन मुक्त के लिए कोई मोह नहीं रहता, ना कोई शोक रहता है, वह सर्वत्र एकत्व को देखता है। ये बात कहाँ कही गई है?
ईशोपनिषद में क्या गई है? तत्र को मोह कहा शोकाः एकत्व मनुपश्यताः। वो सर्वत कहाँ शोक है कहाँ मोह है, वो सब जगह एक जैसा ही देखता है। अर्थात सर्वत्र एकत्व को ही देखता है। एक ही भगवान सर्वत्र है। शोक भी उनके द्वारा दिया गया है, तो मोह भी उनके द्वारा दिया गया है। सुख भी उनके द्वारा दिया गया है, तो दुख भी उनके द्वारा दिया गया है। भोग कर, भोग नहीं करूंगा, तो ना सुख भोग ना दुख भोग, दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जा तो जीवन मुक्त है। इस शरीर में कितना रहेगा? 80 वर्ष रहेगा। 80 वर्ष तक ऐसे रह जा, बिल्कुल प्रपंच रहित होकर, फिर तो मरेगा ही ना। तब तो सब भूल जाएगा। एक अलग से फिर एक शरीर मिल जाएगा। कर्म तूने ऐसा किया है पिछले जन्मों में, जिन बाल बच्चों को और जिनको परिवार को सुख संपत्ति को छोड़ करके आए, जाने कहाँ चली गई। तो इस जन्म में तैयार हो जाए ना, पहले से ही छोड़ के सब तैयार हो जाए। तो यह सर्वत्र एकत्व को देखता है। उसका शरीर बना रहता है, ध्वंस नहीं होता। पहले भी बता दिया था कि शरीर का ध्वंस नहीं होता, ध्वंस का अभाव है। इसी प्रकार से जो हमारी आज की जो ज्ञान है, इसका भी ध्वंस नहीं होता। यही ज्ञान आगे चलता है। कर्म फल आगे चलते रहते, कुछ भी नष्ट नहीं होता। कर्म फल दिए बिना मरता नहीं है। तो अब क्या करें? ये तो बहुत बड़ा भक्त हो गया, पर पिछले इसने बड़े कर्म किए, तो वेदांत कहता है कोई बात नहीं, इसके कर्म का फल मैं इसके शत्रुओं को दे दूंगा। पर इसकी तो सुख में भी रुचि नहीं है, कोई बात नहीं, इसके जो फल है मैं इसके शिष्यों को दे दूंगा। और यदि कोई गृहस्थ का संत है तो मैं इसका फल इसके बच्चों को दे दूंगा। तो बच्चे, अरे इसका बच्चा भी भक्त हो गया तो उसके बच्चों को दे दूंगा। तो प्रहलाद जी का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा बलि, और प्रहलाद का ये देखो, बलि को दर्शन हो गए। और जब बलि का सब कुछ ले लिया भगवान ने, तो प्रहलाद ने कहा आपने कुछ नहीं लिया, अच्छा ही किया जो आपने ऐसा किया। ये सब बातें हैं। तो प्रारब्ध। नहीं मधु जी, एक चीज समझाइए। हाँ। अगर उनके बुरे कर्म, अगर आदमी भक्त हो जाए तो उनके बुरे कर्म उनके ग्रैंडचिल्ड्रन को जाते हैं। हाँ, चले जाएंगे। देखो, एक तो बात ऐसी भी है, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज वो सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे एक बात कही गई है। कब? लेकिन उसके पहले के जो हैं और जो कुछ उससे बन गए हैं, जिन वो किसी कहा से, जैसे भीष्म पिता ने यद्यपि विष्णु सहस्त्र नाम कह दिया, फिर भी मिटे नहीं ना। क्या महाभारत में भीष्म पितामह ने लोगों को नहीं मारा था? क्या बोलो? हाँ। उसका तो फल नहीं मिल रहा। फल मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। हाँ। भगवान की इच्छा से युद्ध हुआ। अर्जुन ने कम योद्धा मारे थे क्या? हाँ, तो बेसिकली भक्त का जितना भी तो मैं समझ के जो मेरा सुख और मेरा भोग, इसमें जो कर्म किए जाते हैं उसका फल मिलता है भगवान की आज्ञा से। अब जो लोग देश में जी रहे हैं ना, अभी आतंकवादियों ने मारा, वो महाफल भोगेंगे, महाफल। लेकिन जो देश की रक्षा के लिए मर गए, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, उनको स्वर्ग की प्राप्ति है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ठीक है। अगर भक्त होने के बाद भी आपने कर्म ऐसे किए जो भक्ति के लिए नहीं किए होंगे, उसका फल जो रहेगा, उसके अच्छे फल आपके शिष्यों को मिलेंगे या आपके पुत्र पुत्री को मिलेंगे। और अगर कोई दुष्कर्म किया है तो या तो आपके भगवान कृपा उसके शत्रुओं को मिलेंगे। हाँ। और या तो अपने बच्चों को मिलेंगे। अगर बच्चे भक्त हैं तो अपने पोते पोतियों को मिलेंगे। अगर वो भी भक्त है तो फिर क्या होगा? नहीं, फिर वो वंश में ऐसे लोग आते ही हैं। बहुत समय से वंश चला आता है ना, रुकता नहीं है ये। हाँ, समझ गए। कहते ना तुम्हारे ऊपर पितर दोष है, पितरों ने ऐसा कुछ किया तो इसके लिए ऐसा होता है। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ। ब्रह्म साक्षात्कार लक्षण अंतिमा मुक्ति, जो अंतिम मुक्ति है, उसमें कह रहे हैं श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में, ब्रह्म साक्षात्कार लक्षण युक्त अंतिमा मुक्ति का इस प्रकार वर्णन किया गया है
कि मुनिजन ऐसा जानते हैं कि जब सर्व कर्म विशारद समस्त कर्मों में जो परम निपुण है, ऐसे परमेश्वर की विद्या रूप सत्यमयी माया निवृत्त हो जाती है, तभी जीवन मुक्त व्यक्ति परमानंद संपत्ति को प्राप्त करता है। संपत्ति कहा गया है ऐसी संपत्ति जो कभी नष्ट नहीं होती। क्या नष्ट हो जाती है उसमें? जब माया, भगवान की सतोगुणी माया भी, यानी कि ये सब जो हम सतोगुण में रहते हैं ना, ये सब भी जब नष्ट हो जाते हैं तब, और तभी जीवन मुक्त व्यक्ति परमानंद संपत्ति को प्राप्त करता है और स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। इसकी व्याख्या इसको पढ़ देते, सिंपल है। जीवन मुक्त दशा में रहने वाली सर्वकम विशारद परमेश्वर के द्वारा दी हुई प्रकाशमान मति अर्थात विद्या, अब ये विद्या ज्वाज्वल्यमान है। कौन सी वाली विद्या है? अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योवा अमृतगमय, ये वाली जो विद्या है, परम ज्योतिर्मय विद्या। तो ऐसी विद्या, और उसी प्रकार जो स्वरूप शक्ति की वृत्तिभूत विद्या है, अर्थात स्वरूप शक्ति की जो वृत्ति है, हमारी स्वरूप शक्ति की जो हमारा अपना स्वरूप है, वो क्या है? जीवन स्वरूप नित्य कृष्ण, ये ज्ञान हो जाना। तो हमने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। अभी ब्रह्म के स्वरूप को जब हमने प्राप्त किया है, ब्रह्म के स्वरूप को हमने प्राप्त किया है, तो अभी तक माया का गुण है, सतगुण माया का है। लेकिन जब सतगुण माया भी जब निकल गई, तब शुद्ध स्वरूप का जो ज्ञान हुआ, ये है कौन सी वृत्ति? शुद्ध सत्वगुण। तो ऐसी विद्या या ज्ञान जिसके आविर्भाव का द्वार सत्वगुणमयी माया है, हमने पहले बता दिया, तब वह निवृत्त हो जाती है। तब जीवन मुक्त पुरुष में व्यवधान का आभास भी नहीं रहता, किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती। वो फिर माई सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण में चला जाता है। वह ब्रह्मानंद संपत्ति से निर्विघ्न रूप में संपन्न हो जाता है। और मुनि वृंद का ऐसा मानना है, ब्रह्मानंद संपत्ति से समान होने के कारण वह स्वमहिमा में अर्थात स्वरूप संपत्ति से पूजित होता है, अर्थात स्वरूप संपत्ति उसका वर्ण कर लेती है और वह प्रकट रूप से होता है। जैसे कि हमने सबने देखा, हमारे जो परम तेजस्वी स्वरूप संपत्ति में अधिष्ठित हो गए, तो एक तो यह है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, एक हो जाता है। राधा दासी हुए अभिमान, जो कृष्ण की भी पराशक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, किशोरी जी, उनकी सेवा में यदि हम हो जाएं, तो ये फिर तो ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति यही है। क्या है? किशोरी जी की दासी हो जाना, वो यही अभिमान। हम इसी अभिमान में रहे, हमारा कोई परिचय नहीं है। हम कुछ सुख दुख ऊपर, ये जो कुछ संसार में चल रहा है, ये कोई परिचय नहीं है मेरा। मैं नित्य निरंतर अनुक्षण किशोरी जी के चरण में हूँ। ये स्टार्स कौन भेज रहा है? टीना? विमला बेनीवाल। कौन? विमला बेनीवाल। अच्छा, उसी मानी दासी, मोहिनी खंडेलवाल, माधुनी मेहता, लता खंडेलवाल, सरस्वती खंडेलवाल, सरस्वती नहीं सत्यवती, सबको आ गया अभी, है ना? ये इसमें बड़े शाइन करते हैं। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अति सुंदर। मुझे एक चीज पूछना था, ये प्रहलाद पूर्व जन्म में कौन थे? प्रहलाद पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण बालक थे और इनकी पत्नी थी। तो पत्नी थोड़ी सी दुराचारणी हो गई थी और इनसे लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। तो एक दिन प्रहलाद संहिता में वर्णन आता है, एक दिन नरसिंह चतुर्दशी, प्रहलाद संहिता, और नरसिंह पुराण में भी ये कथा आती है। तो एक बार इन्होंने, पत्नी ने इनसे झगड़ा कर लिया, तो उस दिन इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन बाय द वे ऐसे ही बाय चांस ये पहुंच गए मंदिर में। तो पूरे दिन भूखे रहे, कुछ मंदिर में पहुंच गए, नरसिंह भगवान के मंदिर में, ऐसे ही बिना अनजाने में ही। तो बाहर बैठे रहे
तो बाद में पत्नी को भी लगा कि मेरी बहुत गलती हुई है, तो वो भी इनको ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गई। तो रात को वो भी भूखी रही, सुबह ये भी भूखे रहे सुबह तक। और फिर बाद में पत्नी ने इनसे माफ़ी मांगी। उस जन्म के बाद इनका अगला जन्म फिर नरसिंह भक्त के रूप में हुआ। अच्छा, प्रहलाद के रूप में। हाँ, अनजाने में भूखे रह गए थे, अनजाने में व्रत हो गया था। और ध्रुव का क्या पहले जन्म का क्या चरित्र था? ध्रुव भी कोई बहुत बड़े वो नहीं रहे होंगे, क्योंकि कुछ सुकृति की होगी, ऐसे मुझे पूर्व जन्म के विषय में नहीं है, लेकिन अनुमान किया जा सकता है कि ध्रुव ने पूर्व जन्म में बड़ी सुकृति की है, क्योंकि शास्त्रों में ये जरूर लिखा गया है कि ध्रुव पूर्व जन्म में भी भजन करके आए हैं, जिसके कारण इनको मात्र 6 महीनों में भगवान के दर्शन होता है। दुख तो बहुत लोगों को होता है। तपस्या, इनकी तपस्या भी बहुत ज़्यादा रही, क्योंकि ये पहले एक दिन में एक बार खाते थे, फिर 2 दिन में खाने लगे, तीसरे महीने में 3 दिन खाने लगे, चौथे दिन में इन्होंने बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया, 5 दिन पत्ते खाने लगे, छठे दिन में वायु पे ही रहने, वायु भक्षण करते थे। तो फिर वायु भी हिल गई, तब जाकर के भगवान को बताया गया कि ऐसी हालत हो रही है, पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी थी। तपस्या भी इनकी बहुत थी। तो तपस्या करने से क्या होता है, ये सब हमारे पाप ताप शोक मोह सब नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य इन पर जीत लेता है, इन चीजों को विजय कर लेता है। लेकिन कलयुग में तो जब की तपस्या है। हाँ, हाँ हाँ हाँ। द्वापर में अर्चन है, त्रेता युग में यजन है, यज्ञ है। भगवान श्री राम यज्ञ ही करते रहते थे। और सतयुग में ध्यान है, लेकिन अब इन तीनों का काम हो नहीं सकता। इसमें मात्र कलयुग केवल नाम आधारा, हरे नामे हरि नामे, हरे नामे केवलम कलो नास्ते 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 गति रहेंगे। बहुत नाम करेंगे, नाम करके पहले तो हमारे सब पाप पुण्य नष्ट होंगे, उसके बाद फिर ये अवस्थाएं आएंगी। ठीक है बच्ची। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत भाभी जी, दंडवत। हरे कृष्णा। नीरू, उरम करके